हेलो एवरीवन, हमारे दिन की शुरुआत हो गई है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे चैप्टर वाइज जो अरिथमेटिक है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर के 10 to 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ताकि एक बार जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल से उसकी पॉलिशिंग हो जाए, ताकि वहाँ पे अच्छे से पता चल जाए कि क्या स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को उठाना है। बिकॉज अभी भी हमें पता नहीं है कि वहाँ पे जो मतलब 35 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे, तो वो कैसे क्या सिस्टम रखने वाले हैं। इसलिए इस बार मैंने क्या किया है, मतलब चलो DI हो जाती है, स्पीड मैथ भी हो जाती है, तो थोड़ा अर्थमेटिक को भी अच्छे से रिवाइज किया है, ताकि अगर वहाँ पे DI लेन दिया जाती है और स्पीड मैथ को अगर 0.5 पे कर दें तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हम अर्थमेटिक के अटेम्प्ट करके, और नहीं तो कट ऑफ को तो क्वालिफाई कर ही जाएँ। ठीक है, आज दिन भर जैसा कि मैंने पहले भी अपडेट किया था कि गाइडली जो है हर एक जो भी एग्ज़ाम होता है ना प्रीलिम्स का, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, SBI PO हो, IBPS PO हो, वो मेगा मॉक करवाता है 4। और वो एग्ज़ाम जो फर्स्ट एग्ज़ाम की डे होता है ना, उससे एग्जैक्ट 2 डेज बिफोर करवा देता है। जैसे कि 23 अगस्त को IBPS PO का फर्स्ट एग्ज़ाम डेट है, तो आज 21 अगस्त को उसने मेगा मॉक करवाए थे। और वो 4 मेगा मॉक इसलिए होते हैं क्योंकि जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है आप उस शिफ्ट में आपका मॉक अटैम्प्ट कर सकते हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो रात के 10 बजे आता है। तो अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है, मैं सिर्फ लाइव मॉक लगा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं मॉक लगाऊंगी, चारों ही लगाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज आज ये हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट मॉक ओपन किया था तो मैंने सुबह ही ओपन कर लिया था, वो मॉर्निंग में 10 AM के आसपास। लेकिन उसमें ये हुआ था कि उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न था ना वो चेंज नहीं कर पाए थे, या जो भी था कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, जिसमें क्या था कि अंदर तो उसमें सही मतलब अंदर भी जैसे हम ना मार्क को रिव्यू वगैरह करते हैं तो वो ऑप्शन उसमें आ नहीं पा रहे थे मेरे इस चक्कर में। और जो मतलब कि क्वांट और रीजनिंग है वो मुझे हिंदी में ही सॉल्व करनी होती है, मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो फिर उसे मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी अच्छे से क्योंकि वो इंग्लिश में ही था। फिर मैंने सेकंड मॉक शाम को लगाया था। मैं मतलब कि जो मेरा 2 से 3 का टाइम था उस टाइम अटेम्प्ट करने बैठी थी। ये जो मैं अभी लगा रही हूँ वो 2 से 3 बजे का ही टाइम है जिस टाइम मैं मॉक लगा रही हूँ। इस टाइम मैंने इस मॉक को पूरा दिया है। हाँ, लेकिन लास्ट में जाके भी इसमें क्या पता उसकी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ऑटोमेटिक सबमिट हो गया था। इसमें क्या इशू आ रहा है वो तो मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने जो 2 मॉक और बचे थे उनको मैंने ट्राई ही नहीं किया, बिकॉज बार बार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था इसलिए। दोस्तों, अगर आपने भी गाइडली के मेगा लाइव मॉक लगाए हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे आपके कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आपने इस बार स्किप कर दिए हैं, नहीं लगाए हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि जितने भी आपके अब एग्ज़ाम बचे हुए हैं, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB PO, जितने भी एग्ज़ाम हैं प्रीलिम्स से पहले, आप गाइडली के चाहे जो नॉर्मल मॉक अगर नहीं लगाते हैं, आपको लेवल बहुत ज़्यादा लगता है, अप लगता है, तो फिर मेगा मॉक जो है इसके ज़रूर लगाएं। बिकॉज जो लाइव मेगा मॉक होते हैं ना, इनके 4 बिल्कुल एग्ज़ाम रेलिवेंट होते हैं। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप मतलब जो एग्ज़ाम में जो जिस टाइप का पैटर्न आया है आप उस टाइम के पहले से मॉक लगा चुके हो। उससे थोड़ा क्या है, ऐसे पैनिक भी नहीं होता है हमें, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर होते हैं उन चीज़ों के लिए। इनके मार्क्स अभी रात को 10 बजे आएंगे, तो मैं आपको कल अपडेट कर दूँगी कितने मार्क्स आए हैं। बाकी और कुछ भी नहीं है, बस मैं इतना कहना चाह रही थी कि आप 23 को एग्ज़ाम है और 24 को एग्ज़ाम है, तो अभी हमको कुछ भी नया नहीं सीखना है, कुछ भी नहीं सीखना है। बस आप मॉक लगाइए, उसका एनालिसिस कर लीजिए। और कोई टॉपिक में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ें आती हैं लेकिन थोड़ा सा आप लैग कर रहे हो, तो बस आप बहुत से इतना कर सकते हो, उस टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आप अदर से, जैसे कि मॉक आपने दिन भर में 1 या 2 लगाए हैं, तो आप फिर उस टॉपिक के सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं तो आप उसका सेक्शनल मॉक लगा लीजिए। और आप इंग्लिश रीड कर सकते हैं, द हिंदू एडिटोरियल को रीड कर सकते हैं, उसकी रीडिंग मत छोड़ना। उसके अलावा कुछ भी नहीं सीखना है, ना ही मत अर्थमेटिक नया पढ़ना है, मत स्पीड मैथ पढ़िए, कुछ भी रीजनिंग की पजल वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब 2 डेज ही है, ओनली बस मॉक लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना काफ़ी है, और एनालिसिस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।